ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುನಿಶ್ರೀ ಪರಮಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅನುಭಾವ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಯಾವುದೋ ಅದು ಅನುಭೂತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ ಅನುಭೂತಿ, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಮಾತುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यो। ये चर्चा निकली थी कि आत्मानुभूति सर्वकालीन होती है, अंतर मुहूर्त पर्यंत नहीं। और इसका आधार शास्त्रों में देखने पर अपने को एक तो अपन ने कल समय पाहुड़ की टीका में जो आत्मख्याति टीका है उसमें आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने कुछ कलश काव्य समन्वित किए हैं। संस्कृत भाषा के अच्छे छंद उन्होंने काव्यात्मक रूप से वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो उन छंदों में जो 20 क्रमांक कलश है, समयसार कलश जिसका नाम है, उस पर एक स्वतंत्र टीका भी है आचार्य शुभचंद्र देव की, जिन्होंने श्रेणिक चरित्र, जिन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका लिखी है। उन्हीं आचार्य शुभचंद्र देव ने समयसार के जितने वो कलश काव्य हैं उन पर एक स्वतंत्र टीका लिखी है। और वो जो कलश काव्य हैं उनका नाम समयसार कलश है। उस पर जो शुभचंद्र आचार्य की टीका है उसका नाम परम अध्यात्म तरंगिणी। तो अभी बात ये चल रही थी कि ये अनुभूति अंतर्मुख होकर अंतर्मुहूर्त तक होती है या फिर अंतर्मुख बहिर्मुख सर्व अवस्थाओं में सर्वकाल होती है। तो समयसार कलश के 20वें काव्य में ये बात आई थी कि किसी अपेक्षा से आत्मा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र 3 रूप है, लेकिन 3 रूप होकर के भी वो अपने आप में एक अखंड है। उसके 3 खंड नहीं हुए हैं, वो अपने आप में तो अखंड ही है, एक ही है। तो उस अनंत चेतना लक्षण वाली आत्मा का हम, ये आचार्य अमृतचंद्र सूरी कह रहे हैं, सतत अनुभव करते हैं। और
ये अनुभव जागते समय, सोते समय, भोजन के समय, ध्यान के समय, बोलते समय, चलते समय, सर्वकाल हमारे पास रहता है। वास्तव में इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये काव्य उन्होंने दिया है और इसको अपन ने कल सुना भी था, समझा भी था। पर अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये तो एक साधु कह रहे हैं, एक आचार्य कह रहे हैं, तो आचार्य का जीवन निराला होता है। उनको 24 घंटे आत्मानुभूति होती हो तो होती हो, लेकिन क्या सभी जीवों को हो सकती है? सारे सम्यक दृष्टियों को आत्मानुभूति 24 घंटे हो सकती है क्या? ये प्रश्न मन में उठ सकता है। तो इसका समाधान उन्हीं आचार्य की वाणी में अपन प्राप्त करना चाहेंगे जिन्होंने कहा है कि हम सतत आत्मा का अनुभव करते हैं। उनके ही वचनों में अपन समाधान निकालते हैं। प्रवचन सार की 237वीं गाथा में 237 क्रमांक जो वर्ष है, काव्य है, उसमें प्राकृत गाथा है, वो कहते हैं अथागम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानाम अयोग्यपद्यस्य मोक्ष मार्गत्वं विघटयति। अब आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत अवस्था, ये तीनों साथ में न हो तो मोक्ष मार्ग विघटित हो जाता है, अर्थात मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। सीधी सी बात है कि रत्नत्रय एक साथ न हो, माने तीनों रत्न एक साथ न हो तो रत्नत्रय नहीं होगा, और रत्नत्रय नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ये बता रहे हैं। और इस कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि रत्नत्रय सब जीवों के पास नहीं होता। अगर सबके पास होता तो आचार्य ऐसा लिखते क्यों कि तीनों एक साथ न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा? ऐसा कथन आचार्य क्यों करते? अगर तीनों हमेशा एक साथ ही होते तो फिर आचार्य को ये नहीं कहना पड़ता कि तीनों एक साथ न हो तो मोक्ष मार्ग न बने। इसका अर्थ यह है कि ऐसे भी विकल्प हैं जहां पर तीन एक साथ नहीं है, दो तो है साथ में। उसका खुलासा है नहीं आगमेण सिद्धि सद्धरणम जदि विनत्थि अर्थेषु। नहीं आगमेण सिद्धि सद्धरणम जदि विनत्थि अर्थेषु। सद्धमाणो अर्थे असंजदो वाणनिवादी। आगम मात्र से मिथ्या दृष्टि को सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसको आगम में बताए हुए पदार्थों पर श्रद्धा नहीं है। तो आगम से सिद्धि नहीं होती यदि आगम कथित पदार्थों पर श्रद्धा न हो। ये एक बात हुई। तो ये बात तो मिथ्या दृष्टि की हो गई। अब सम्यक दृष्टि की बात करते हुए आचार्य क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सद्धमाणो अर्थे, श्रद्धान है पदार्थों के प्रति, श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि है। और जिन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हुआ है उन पर श्रद्धान है तो सम्यक ज्ञानी भी है, सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञानी भी है। लेकिन असंजदो वा, तब भी वो असंयत है। असंयत होने के कारण न निवादी, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या सुनते हैं। श्रद्धान शून्येन आगम जनितेन ज्ञानेन तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयम शून्येन न तावत् सिद्ध्यति। श्रद्धान सुशून्य आगम से उत्पन्न हुए ज्ञान से सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि मिथ्यात्व है। आगम का ज्ञान होते हुए भी
श्रद्धा न होने के कारण सम्यक तो नहीं है, तो उससे सिद्ध नहीं हो सकते उस ज्ञान से। और दूसरी बात कह रहे हैं कि उस ज्ञान के बिना जो नहीं हो सकता, ऐसे श्रद्धान से भी सिद्ध नहीं होते अगर संयम नहीं है। ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, संयम नहीं हुआ तो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं होते। ये बात, अब इसका विस्तार देखिएगा ध्यान से। तथा ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, आगम बलेन सकल पदार्थान विस्पष्टं तर्कयन्न। आगम के बल से सब पदार्थों का विस्पष्ट ऊहापोह करते हुए भी सकल पदार्थ ज्ञेयाकार कर्मविद विशदैक ज्ञानाकार आत्मानं न तथा प्रत्येति। संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से कर्मविद, ये सब बहुत उच्च कोटि की संस्कृत भाषा में लिखे हुए साहित्यिक शब्द हैं, लेकिन अभिप्राय ये है कि आगम के माध्यम से सब पदार्थों को तर्कणा का विषय बनाने में समर्थ है कोई, लेकिन उन सब पदार्थ रूप जो ज्ञेय हैं, उनके आकारों से प्रकाशित जो स्पष्ट एक ज्ञानाकार आत्मा है। ज्ञेय तो वस्तु है और उनके आकार आत्मा में जो बनते हैं वो ज्ञानाकार कहलाते हैं। यानी जैसे सामने कोई वस्तु रखी है, माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन का जो आकार ज्ञान में बन रहा है वो ज्ञानाकार कहलाता है, और जो सामने माइक्रोफोन रखा है वो ज्ञेयाकार है। उन ज्ञानाकारों को अंतर्ज्ञेय कहते हैं और ज्ञेयाकारों को बहिर्ज्ञेय कहते हैं। तो बहिर्ज्ञेय का जो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है वो अंतर्ज्ञेय होता है। तो उन अंतर्ज्ञेयों से युक्त जो ज्ञानाकार संपन्न आत्मा है, उस आत्मा को ज्यों का त्यों, जैसा आगम में कहा है, वैसा स्वीकार नहीं करता। आगम की सारी बातों को जानता है लेकिन आत्मा को उस रूप स्वीकार नहीं करता। तदा यथोदित आत्मनः, तब क्या स्थिति बनती है? जैसा जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का कथन किया है, उसके श्रद्धान शून्यता, श्रद्धान की शून्यता से, यानी उस आत्मा पर उसको श्रद्धा नहीं है जो जिनेंद्र भगवान ने बताई है। और यथोदित आत्मानम, यथोदितम आत्मानम अननुभवन, और जैसा भगवान ने आत्मा को बतलाया है उसका वैसा अनुभव न करते हुए, कथम नाम ज्ञेय निमग्नो ज्ञान विमूढ़ो ज्ञानी स्यात्। वह जो ज्ञेय पदार्थों में, पर पदार्थों में, बाह्य वस्तुओं में डूबा हुआ है और देखो क्या विडंबना है कि जानने वाला सब कुछ जान रहा है, केवल जानने वाला जानने वाले को नहीं जान रहा है। तो वह ज्ञान स्वरूपी आत्मा के विषय में विमूढ़ प्राणी कथम ज्ञानी स्यात्, ज्ञानी कैसे हो सकता है? वो तो अज्ञानी जीव है। और अज्ञानिनश्च ज्ञेयद्योतको भवन्नप्यागमः किं कुर्यात्, और उस अज्ञानी के लिए ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करने वाला होते हुए भी आगम क्या मदद दे सकता है, उसका क्या भला कर सकता है? आगम सब कुछ, सब जानकारियां दे सकता है, लेकिन जानने वाले को न जानने वाले के लिए वो क्या मदद कर सकता है? ये एक भंग हुआ। मतलब ये मिथ्या दृष्टि की बात हुई। अब देखिए सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे आत्मा का अनुभव करता रहता हूं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो आचार्य हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन क्या अन्य सम्यक दृष्टि जो आचार्य नहीं है
जो देश विरत हैं अथवा जो अविरत हैं, जिनके पास अणुव्रत भी नहीं है, क्या वो सम्यक दृष्टि आत्मा का अनुभव 24 घंटे कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न उठने पर देखिए क्या जवाब है इसका। ततः पहले तो ये बात कह दी कि मिथ्या दृष्टि को श्रद्धान शून्याद आगमात नास्ति सिद्धि, श्रद्धान शून्य आगम से सिद्धि की प्राप्ति नहीं है मिथ्या दृष्टि के लिए। किंच, अब और भी दूसरी बात कर रहे हैं, सकल पदार्थ ज्ञेयाकार करम विद विशदैक ज्ञानाकारम आत्मानं श्रद्धानोप्यनुभवन्नपि। अब एक दूसरा जीव है जो संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से करमवित, यानी ज्ञेयाकारों का जिनमें जिस आत्मा में जिस ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे एक अद्वितीय अखंड ज्ञानाकार आत्मा पर श्रद्धानोपि, श्रद्धान करते हुए भी। अब ये सम्यक दृष्टि की बारी आ गई। वो पहले तो मिथ्या दृष्टि था, उसको श्रद्धान ही नहीं था, तो उसको आगम से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जिसको आगम के अनुसार ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दोनों पर श्रद्धान है, आत्मश्रद्धान भी है और श्रद्धान होते हुए भी और अनुभवन्नपि, आत्मा का अनुभव होते हुए भी यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति, यदि अपने में ही संयत होकर अपनी चिद वृत्ति को, अपनी चेतना की परिणति को नहीं वर्ताता, यानी अविरत सम्यक दृष्टि रहता है लेकिन अपनी चेतना को संयत करके अपनी आत्मा में स्थिर नहीं करता, तदा तब क्या होता है, अनादि मोह राग द्वेष वासनोपजनित परद्रव्य चंक्रमण स्वैरण्याश्चित वृत्ते स्वस्मिन्नेव स्थानात्। बहुत उच्च कोटि की संस्कृत हम पहले भी बतला चुके हैं, पर फिर भी अपन इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव जिसके पास आत्मा का श्रद्धान भी है, आत्मा का अनुभव भी है, लेकिन इतना होते हुए भी यदि वो अपनी चेतना की परिणति को आत्मा में स्थिर नहीं करता, तो क्या स्थिति बनती है? तो आचार्य कहते हैं कि तदा तब अनादि मोह राग द्वेष वासनोपजनित, अनादिकाल से तो मिथ्यात्व में रह चुका है जीव, तो वो जो संस्कार है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा काम संपन्न हो गया। तो अनादिकालीन जो कुटेव पड़ी हुई, बुरी आदत पड़ी हुई है, बार बार बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है अपनी चेतना को, तो स्वैरिण्या, वो स्वच्छंद है अभी चेतना, बिना संयम के उसकी स्वच्छंदता समाप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्वच्छंद चेतना के स्वस्मिन्नेव स्थानात्, वो अपने ही ठिकाने पर रहने के कारण वो चेतना भटकती रहती है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी ध्यान कहाँ लगता है, भटकन चालू ही रहती है। श्रद्धान सही हो गया, ज्ञान निर्मल हो गया, लेकिन अभी कषाय नहीं गई है, और कषाय न जाने के कारण चेतना की जो परिणति है, वृत्ति है, वो अस्थिर है। तो क्या स्थिति बनती है? निर्वासन निकंपैक तत्व मूर्छित चिद वृत्य भावात्, उस चंचलता के कारण भटकने की आदत से रहित, कंपन से रहित, अपने अद्वितीय स्वरूप में तल्लीन चेतना की वृत्ति का अभाव होता है, और उसके कारण कथम नाम संयत स्यात्, वह सम्यक दृष्टि संयत कैसे हो सकता है? जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक संयम नहीं बनता।
और आचार्य महाराज यहाँ फिर एक पंक्ति में सार बतलाते हुए कहते हैं असंयतस्य च, और असंयत के यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम, जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही आत्म स्वरूप के प्रति प्रतीति रूप श्रद्धान, प्रतीति कहते हैं विश्वास को, विश्वास रूप श्रद्धान यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम वा, और यथोदित जैसा भगवान ने कहा है आत्मा का स्वरूप, उसके स्वरूप की अनुभूति रूप ज्ञान भी किम कुर्यात, क्या कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि असंयत के पास भी आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान होता है और आत्म तत्व की प्रतीति रूप ज्ञान होता है। पर संयम के बिना ये आत्म प्रतीति और ये आत्मानुभूति दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ततः तो इससे ये परिणाम निकला कि संयम शून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धि, संयम से शून्य श्रद्धान और ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती। तो अतः सारांश यह कि आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानाम अयोगपद्यस्य मोक्ष मार्गत्वम विघटेतैव। जब श्रद्धान, ज्ञान और संयम एक साथ नहीं होते तो मोक्ष मार्ग विघटित ही हो सकता है, घटित नहीं हो सकता। तो यहां पर भी आचार्य महाराज ने एक बात स्पष्ट कर दी कि असंयत जीव के पास भी श्रद्धान और ज्ञान हमेशा रहता है। श्रद्धान किमात्मक होता है, आत्म तत्व की प्रतीति रूप, और ज्ञान किमात्मक होता है, आत्म तत्व की अनुभूति रूप। तो इससे स्पष्ट हो गया कि चौथे गुण स्थान में भी ये आत्मानुभूति हमेशा बनी रहती है, 24 घंटे बनी रहती है। तो फिर अनुभूति शब्द का अर्थ जो रसास्वादन ग्रहण किया जा रहा है उस पर पुनर्विचार अपेक्षित है, क्योंकि रसास्वादन 24 घंटे नहीं होता, रसास्वादन तो कुछ काल तक ही होता है। तो अनुभूति के ऊपर फिर से विचार करना अपेक्षित है, क्योंकि आचार्यों के वचन अपन ने एक स्थान से नहीं, एक से अधिक स्थानों से यहां पर प्रस्तुत किए हैं, उन पर विचार अपेक्षित है। जैनम जयतु शास्त्र। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು, ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತತ್ವಪ್ರೀತಿ ಮನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಲ್ಲದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ, ಮತ್ತಮ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಲ್ದು ಭೇದಿಪುದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಂ, ಆ ತತ್ವಂಗಳು ಕಿಡದಂತುಟೋವಿ ನಡೆಯಲ್ಕೆ ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಚರಿತ್ರಂ, ಸುರತ್ನತ್ವಂ ಇವು ಮೂರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಅರುಪಿದೆಯೈ ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರ. ಆ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಇವತ್ತು ಮುನಿವರ್ಯರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ, ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೂರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗುಣದ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಂಚಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೂಲ ಇರುವುದು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು, ದೇವರ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಧಾರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಿಮವಾದ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದು ಸಂಯಮದ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಂಯಮವೇ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಬೀಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಕಾಲ ನೆಲೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4ನೆಯ ಹಂತದ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾದರೆ, ಆನಂತರದ ಹಂತದ ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.